जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 फायरहाइम को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया 2023 तक में वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। तो आपसे अनुरोध है कि आप यह वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और मैं दावा करता हूं कि इससे बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फायरहाइम, फायरहाइम मतलब क्या होता है? अग्नि भजन। अग्नि भजन, हाइम मतलब क्या होता है? भजन। तो फायरहाइम का हिंदी क्या हो गया? अग्नि भजन। देखिए पहला क्वेश्चन, द डॉट डॉट फॉरगेट्स इज डेड। कौन भूल जाता है अपने डेड बॉडी को जलाना, है ना? कौन भूल जाता है डेड बॉडी को जलाने? कौन भूल जाता है? तो आग। इस चैप्टर जैसा कि नाम है फायर, फायर मतलब क्या होता है? आग। तो आग जो है ना, कभी कभी डेड बॉडी को जलाना क्या हो जाता है? भूल जाता है। नहीं, आप सभी देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति को जो आग है अच्छा से नहीं जला पाता है। और इस चैप्टर में भी ऐसा ही बात किया गया है कि जो फायर है, आग है, डेड बॉडी को, अपने डेड बॉडी को अच्छा से नहीं जला पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, द टर्म, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है जोरेस्ट्रियन। जोरेस्ट्रियन क्या होता है? जोरेस्ट्रियन होता है पारसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पारसी। बोल रहा है कि जोरेस्ट्रियन का क्या मतलब है? जोरेस्ट्रियन का क्या मतलब है? जोरेस्ट्रियन का हिंदी क्या होता है? पारसी। पारसी हिंदी में कहते हैं पारसी। तो डायरेक्ट इसका बोल रहा है मतलब, स्टैंड फॉर मतलब होता है मतलब। तो जोरेस्ट्रियन का क्या मतलब है? पारसी। क्या हो जाएगा? पारसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। देखिए पारसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पारसी, जो लोग पारसी धर्म के होते हैं यानी जोरेस्ट्रियन धर्म के होते हैं, वे लोग आग, पानी, है ना, ये सब को मतलब आग को पवित्र मानते हैं। आग को क्या मानते हैं? पवित्र। उसमें और उसकी पूजा करते हैं ना, आग, पानी, ये सब चीज़ का। तो उसी प्रकार है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है? तो पारसी लोग क्या करते हैं? टावर ऑफ साइलेंस एक जगह का नाम है ना। एक क्या है जगह का नाम? जो मतलब कि जो पारसी धर्म के लोग हैं यानी जोरेस्ट्रियन धर्म के लोग हैं ना, तो जोरेस्ट्रियन धर्म के लोग यहाँ टावर ऑफ साइलेंस में जाकर जो मृत शरीर है उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। कहाँ पे? टावर ऑफ साइलेंस जगह में। टावर ऑफ साइलेंस एक जगह है, वहाँ पे मृत शरीर को पारसी लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो चूंकि इनका घर से एक 1000 मील क्या था? दूर था। देखिए 1000 मील अवे। तो मतलब कि ये जो लेखक है, इसमें लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है आपका फायर केकियन दारूवाला। तो केकियन दारूवाला के घर से ये जो टावर ऑफ साइलेंस, ये जगह 1000 मील क्या था? दूर था। इसीलिए इन्होंने अपने बच्चे को किसके यहीं मतलब आग के हवाले कर दिया, मतलब उसको अग्नि से जला दिया। और इस धर्म में जलाया नहीं जाता है, लेकिन उनको जलाना पड़ा क्योंकि 1000 मील क्या था? दूर था इनके घर से टावर ऑफ साइलेंस। चौथा देखिए, द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में जो स्पीकर है, इस पोएम में जो वक्ता है वो कसम खाते हैं। स्वेयर्स मतलब क्या होता है? कसम खाना। तो कितने बार कसम खाए हैं? तो 2 बार। कितना बार? 2 बार। कि भाई मैं जो आग के हवाले कर दिया था बच्चा, मेरे पहले जन्मे हुए बच्चे जो बेटा था इनका, उनको आग के हवाले कर दिया था। तो कसम खाया था कि मैं अब आग के हवाले नहीं करूँगा। ठीक, तो 2 बार कसम खाते हैं इस चैप्टर में। अच्छा, पांचवा देखिए, हु हैज कंपोज द पोएम फायरहाइम। फायरहाइम के लेखक कौन है? तो कौन है? केकियन दारूवाला। केकियन दारूवाला। छठा प्रश्न है, केकियन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब? तो कब मिला था? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इसको मिला था। सातवां प्रश्न, दारूवाला हैज बीन ए वेल नॉन पोएट एज वेल एज, है ना, मतलब ये तो जाने माने कवि तो है ही और साथ ही साथ क्या है? तो साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। साथ ही साथ क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर। जाने माने कवि भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है।
यानी कि छोटे छोटे कहानी भी लिखते हैं ये। 8वां प्रश्न, द थीम ऑफ दारूवाला पोएट्री कंसिस्ट, मतलब के दारूवाला का जितना भी पोएट्री होता है, जितना भी इसका काव्य है, उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें प्यार देखने को मिलता है, या तो डेथ के बारे में ये लिखते हैं। यानी कि क्या दारूवाला किसके किसके बारे में लिखते हैं? तो ये लिखते हैं लव के बारे में, डेथ के बारे में, और डोमिनेशन प्रभुत्व के बारे में, और सिनिसिज्म के बारे में, और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब क्या हो गया कि मानवीय समाज में जो दुर्दशा है, मानवीय समाज की जो दुर्दशा है वो, और वायलेंस मतलब अहिंसा के बारे में लिखते हैं। यानी कि ये लव के बारे में लिखते हैं, डेथ के बारे में, डोमिनेशन प्रभुत्व के बारे में, और सिनिसिज्म हमको अभी हिंदी याद नहीं आ रहा है, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और वायलेंस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अहिंसा के बारे में और ह्यूमन सोसाइटी का जो दुर्दशा है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक, 9वां प्रश्न देखिए, दारूवाला पोएट्री, दारूवाला का जो पोएट्री है, जितना भी पोएट्री है वो टोटली क्या है? वो प्रभावशाली है, मतलब दूसरे को प्रभावित कर देता है। दूसरे क्या कर देता है? तो इम्प्रेशनिस्टिक क्या हो जाएगा? इम्प्रेशनिस्टिक। दारूवाला का जितना भी पोएट्री है वो पूरी तरह से क्या है? प्रभावशाली है, इम्प्रेशनिस्टिक है। ठीक है, अच्छा 10वां प्रश्न, फायरहाइम डील्स विथ ... घाट। फायरहाइम किस घाट के बारे में बात करते हैं? तो बर्निंग घाट, शमशान घाट के बारे में। किस घाट के बारे में? शमशान घाट के बारे में इसमें चर्चा हुई है। 11वां प्रश्न, द टर्म डेबोचरी, डेबोचरी का क्या मतलब है? डेबोचरी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, और अनैतिक बर्ताव, व्यवहार। यानी कि जो फायर है ना, जो आग है वो क्या करता है? व्यवहार, वो अनैतिक व्यवहार कर देता है, यानी कि उसको जलाने भूल जाता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, क्या दारूवाला हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखा है? इस 12 नंबर का आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। 13वां प्रश्न देखिए, क्या दारूवाला इज एन ... पोएट, ये इंडो एंग्लियन पोएट है, इंडो एंग्लियन पोएट है। क्या दारूवाला क्या है? एक इंडो एंग्लियन पोएट है। ठीक है, अच्छा 14 प्रश्न देखिए, क्या दारूवाला वाज ए ... बाय रिलीजन, इनका धर्म कौन सा था? तो पारसी या जोरेस्ट्रियन कहिए, पारसी या जोरेस्ट्रियन। हु वाज वायलेटेड, किसने उल्लंघन किया है धर्म का, धर्म की परंपरा का, है ना? दह बाय क्रीमेटिंग, मतलब दह संस्कार करके, मतलब अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया। जबकि जो पारसी धर्म के लोग रहते हैं ना, वो मतलब आग में जलाते नहीं है, वे लोग टावर ऑफ साइलेंस एक जगह होता है, वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं मृत शरीर को। तो इन्होंने क्या किया, किसने? के दारूवाला ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। तो इन्होंने परंपरा, जो धर्म का परंपरा है उसका क्या किया? उल्लंघन किया है, दह संस्कार करके। ठीक है, तो क्या दारूवाला ने किया है। 16वां प्रश्न, सर्दी भी कर दिया है देखिए, द ... फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड, है ना? देखिए बोल रहा कौन डेड बॉडी को जलाना भूल जाता है कभी कभी? हाँ, तो कौन? आग। ये तो 1 नंबर में ऐसा सवाल था। ठीक है, वही सवाल है। द क्रीमेटिंग ऑफ डेड बॉडीज, जो मृत शरीर का जो दह संस्कार है, इन ... पारसी धर्म में अलग तरीके से होता है, सब वाट डिफरेंट, कुछ अलग होता है। डेड बॉडी का दह संस्कार पारसी धर्म में कुछ अलग टाइप से होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। किस धर्म में? तो पारसी धर्म में। 18वां प्रश्न, द स्पीकर इन फायरहाइम बिलोंग्स टू ... रिलीजन, किस धर्म से फायरहाइम में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो किस धर्म से है? तो पारसी बोलिए या जोरेस्ट्रियन बोलिए, पारसी या जोरेस्ट्रियन। ठीक है, 19वां प्रश्न, टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से रिलेटेड है? ये पारसी सी से लिख दिया, पारसी होगा, या एस नहीं होगा। ठीक है, 20वां प्रश्न, क्या दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न, कंसाइंड मतलब हवाले करना, तो क्या दारूवाला ने हवाले कर दिया अपने न्यू बॉर्न को, अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। तो मतलब बेटा को किया था, किसको किया था? बेटा को।
ठीक है। 21वां प्रश्न, द डॉट 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 चाइल्ड वाज कॉन्साइन्ड टू द फायर, है ना, बच्चे को आग के हवाले कर दिया अंडर कंपल्सन, है ना, तो पहले बच्चे को क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉर्न, पहले बच्चे को आग के हवाले किया था, किसके हवाले, आग के हवाले, ठीक। 22वां प्रश्न, कौन जोरास्ट्रियन धर्म से संबंधित है, कौन जोरास्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो कौन, क्या किया, दारू वाला। 23वां प्रश्न, द पोएट सीज द रेड हॉट, कवि देखते हैं, किसको देखते हैं, तो अंगारे को, है ना, रेड हॉट मतलब गर्म लाल अंगारे को देखते हैं। अंगारे जैसे मान लीजिए दाह संस्कार हो गया, है ना, दाह संस्कार हो जाने के बाद लकड़ी में लौ रहता है ना, लौ रहता है, अंगारा रहता है, तो उसको देखते हैं, तो वही है एम्बर्स, अंगारे को देखते हैं। वी सॉ एम्बर्स, हमने अंगारे को देखा, अंगारा क्या कर रहा था, अपना लालिमा खो रहा था। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया फायरहाइम से, किससे, फायरहाइम से लिया गया है। 25, आज आई कॉन्साइन्ड माई फर्स्ट बॉर्न, जैसे ही, है ना, एज आई कॉन्साइन्ड मैंने हवाले कर दिया मेरे पहले बच्चे को, किसके, आग के हवाले कर दिया। ये जो लाइन है किसने लिखा है, ये लिखा है आपका, किसने बताइए, केकियर दारू वाला, केकियर दारू वाला, ठीक है। 26वां प्रश्न, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स, जो पद की महत्वपूर्ण वॉल्यूम है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसने लिखा है, ये लिखा है केकियर दारू वाला ने, किसने लिखा है, केकियर दारू वाला। आई स्वोर, मैंने कसम खाया, टू सेव फायर, आग को मैं बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो आग जो है ना, कभी कभी डेड बॉडी को जलाना जो भूल जाता है ना, वो जो पाप करता है, कौन, आग पाप करता है, कौन सा पाप, वही जो डेड बॉडी को जलाना क्या हो जाता है, भूल जाता है, वही पाप करता है, वो पाप मैं करने नहीं दूंगा, ऐसा कसम कौन खाते हैं, तो कौन खाते हैं, वो खाते क्या किया ना, दारू वाला खाते हैं। 21 चैप्टर से ये लाइन लिया गया है, तो फायरहाइम से। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे वीडियो डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद।